Good morning, friends. Welcome to again myself Sunil Uike and today I am here and one of my students. क्या नाम है बेटा आपका? भविष्य उइके। भविष्य उइके। तो भविष्य आज हम पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे क्या लिखा पढ़ के बताओ। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। अब तुम कुछ बता सकते हो कि जो पढ़े लिखे लोग अनपढ़ या फिर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ज्यादा क्यों होते हैं? सर उन्हें मतलब अपनी स्किल नहीं पता होती होंगी कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। ओके, तो भविष्य का कहना है कि भविष्य ने भविष्य देख के बता दिया कि जो उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता नहीं रहता है। यस सर। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये कि वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाते होंगे। सक्सेस नहीं हो पाते हैं। देखो, पढ़े लिखे बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मान लो कि एक साल में 1 करोड़ बच्चे क्या हुए, ग्रेजुएट हुए, मतलब कॉलेज कंप्लीट हुआ। हाँ। 1 करोड़। यस सर। उसमें से मान लेते कि अपन 15 से 10 से 15 लाख इंजीनियर्स थे, यस सर। या फिर उसमें लॉयर भी थे, यस है सर। ना, या फिर सीए वाले थे। यस तो उसमें से 1 करोड़ में से 15 लाख अपन निकाल दिए। यस सर। और कितने बचे फिर? 85 लाख। 85 लाख 85 लाख कौन से स्टूडेंट्स है वो? पढ़े लिखे वाले। पढ़े लिखे वाले, जो बीएससी या बीए करने वाले, यस जो टेक्निकल या मेडिकल डिग्री में नहीं आते हैं। यस सर। अब इनमें से जो ये बच्चे जो रहते हैं बीएससी और बीए वाले, इनमें से कुछ बच्चे भी स्मार्ट रहते होंगे, यस सर। है ना। तो उनमें से भी डेटा है कि 10 से 15 हजार लोगों को जॉब मिलती है। कितने लोगों को? 10 से 15 हजार। 10 से 15 हजार। और जो कम से कम 82 लाख जो है, उनको कहीं जॉब मिली क्या? नो सर। नहीं मिली, है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो 82 लाख जो लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो डिमांड है यस सर। उसके हिसाब से अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? अपनी स्किल्स को अपग्रेड अपग्रेड नहीं नहीं करते। जैसे कि भाई मार्केट में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाना है तो आपको कंप्यूटर स्किल्स बहुत कंपलसरी है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। यस सर। है ना। उसी प्रकार अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, यस सर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करना है कि मान लो कि आपको एमपी पुलिस बनना है। क्या बनना है? एमपी पुलिस। एमपी पुलिस में जाना है। या फिर आपको क्या बनना है? टीचर बनना है वर्ग 3 में। यस या फिर आपको फोर्स लाइन में जाना है। तो यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत है क्या? यस सर। इंग्लिश की जरूरत है नहीं है यहाँ पे। नहीं है। इसलिए वहां पे बहुत बच्चे जाते हैं। यस सर। लेकिन एसएससी में कम से कम 70% या 80% एग्जाम में इंग्लिश आती है। यस सर। बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश आती है। यस सर। प्राइवेट सेक्टर में जाओ इंग्लिश आती है। यस सर। अगर आप आईएएस की तैयारी करो तो वहां पे आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। यस सर। है ना। जितने भी टॉप लेवल वीआईपी जॉब अगर आपको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो इंग्लिश की कम जरूरत है। यस सर। लेकिन जो ये बच्चे बीएससी बीए वाले बच्चे सीख पाते क्या? नो सर। नहीं सीख पाते, है ना। उससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। यस सर। है ना। अब क्या होता है कि उनको सही टाइम पे अकल भी नहीं आती है। यस अकल सर। कब आती है? कॉलेज फाइनल हो जाता है कॉलेज तब। फाइनल होने के बाद उनकी शादियां हो जाती है, जब उनको अकल आती है कि यार Yes. मुझे ये कर लेना चाहिए था। यस सर। है ना। बाकी तो लोग घूमते रहेंगे, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हेलो हाय हाउ आर यू वेयर आर गोइंग, है ना। तो क्या होता है कि जो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि स्टूडेंट्स खुद है? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि देखो सरकार अपने लिए बहुत सारा बेटर से कोशिश करती है कि हम ये जो नौजवान है उनको सही दिशा और दशा दे सके। यस सर। लेकिन आज का नौजवान सुनता ही नहीं, यस सर। है ना। उन्हें बुरा भी नहीं लगता है और उसको गुस्सा भी नहीं आता है, यस सर। है ना। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा फिर वो? सरकार मुर्दाबाद बोलेगा। क्या बोलेगा? सरकार मुर्दाबाद। है ना। प्रशासन मुर्दाबाद, यस है सर। ना। तो क्या आजकल का जो जनरेशन जेनजी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मोटिवेट है। यस आप बैतूल में देखो कि यार जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज कर रहे हैं, है ना, और लेकिन वो उसको लगता है कि नेता बनना आसान है तो पॉलिटिक्स में जल्दी चला जाएगा वो। यस लेकिन सर। जहां पढ़ाई लिखाई की, जहां अपने स्किल्स की बात आएगी और सही समय पे सही चीज सीखने की बात आएगी तो वहां पे स्टूडेंट्स दे डोंट टेक इंटरेस्ट। तो जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स खुद है ना। सरकार भी है लेकिन सरकार कोशिश करती है कि जो देखो भाई, सरकार तुमको रोक तो नहीं सकती कि ये मत करो। यस सर। नहीं रोकती है क्या? नहीं। नहीं रोकती है ना। तो ये यहाँ पे क्या लिखा बेटा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी। ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन पीपल हु आर क्वालिफाइड और एजुकेटेड डू नॉट गेट सुटेबल जॉब्स। है ना। ये कब होता है? जब लोग क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यस सर। लेकिन उनके सिचुएशन के अनुसार उसको जॉब नहीं मिलती है। यस सर।
है ना। जैसे कि आजकल कोई पीएचडी करके बैठा हुआ है, यस सर, उसको गवर्नमेंट तो पीयून का फॉर्म भरता यस सर, है ना। बहुत क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसको अपने हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती है, तो यस सर, मजबूरी में कोई भी जॉब करना पड़ता है उसको घर चलाने के लिए। यस सर। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ के बताओ। जब पढ़े लिखे लोग अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं पा पाते तब यह बेरोजगारी होती है है। ना, जब पढ़े लिखे लोग अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं पा पाते हैं तब यहाँ बेरोजगारी होती है। ठीक है, यस सर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा एग्जाम्पल, आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्चिंग फॉर जॉब्स फॉर मंथ्स, है ना। यस क्योंकि सर, अभी मैं बैतूल में देखा हूँ और इवन मैं भी बेरोजगार हूँ, है ना। मैं तो भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी देखा हूँ, वो क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी सालों साल महीनों भर जॉब्स को सर्च करते हैं, यस लेकिन नहीं सर, मिल पाता यस सर, है ना। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोले यार मैं किराना में कैसे जॉब कर लूंगा, इतना पोस्ट मास्टर करने वाला बोलता है कि मैं कंपनी में कैसे जॉब कर लूंगा। कंपनी में जॉब कौन करते हैं, जो 10वीं 12वीं पास हुए आईटी वाले, यस सर, है ना। तो ये समस्या आती है, जो इसको बोलते हैं अपन एजुकेटेड अनएम्प्लॉय।